ये कहानी है जलन की, ईर्ष्या की, उस विनाशकारी ताकत की जो किसी की भी दुनिया को तबाह कर सकती है। तो चलिए साथ मिलकर इस डार्क मॉडर्न कहानी की परतों को खोलते हैं। और यही सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। मिलिए अनिल मल्होत्रा से, एक बहुत ही कामयाब आदमी। बाहर से तो लगता है कि वो अपनी कामयाबी के शिखर पर है, लेकिन अंदर ही अंदर यही कामयाबी उसे खाए जा रही है और उसके पतन का कारण बन रही है। ये हैं अनिल मल्होत्रा। प्रेस के सामने उनका आत्मविश्वास देखिए। वो खुद को एक सेल्फ मेड इंसान के तौर पर पेश करते हैं। उनकी बातों से, उनके अंदाज से ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता। पर जैसा कि अक्सर होता है, जो बाहर से दिखता है, अंदर की सच्चाई उससे काफी अलग होती है। अनिल के इस कामयाब मुखौटे के पीछे अब दरारें पड़ने लगी थीं। अनिल की इस सार्वजनिक बहादुरी के पीछे एक और ही कहानी चल रही थी। उसके अंदर एक जुनून सुलग रहा था। उसका कॉम्पिटिटर नमन अग्रवाल उसके ख्यालों पर इस कदर हावी हो गया था कि ये जुनून अब एक वहम में, एक पैरानोया में बदल रहा था। देखिए बिजनेस का मंजर कैसे तेजी से बदल रहा था। एक तरफ नमन की कंपनी आसमान छू रही थी और दूसरी तरफ अनिल के हाथ से एक के बाद एक मौके फिसलते जा रहे थे। और हर नाकामी के साथ उसका गुस्सा और शक और भी गहरा होता जा रहा था। जब अपनी लगातार हो रही नाकामियों का कोई लॉजिकल कारण नहीं मिला, तो अनिल का तेज बिजनेस वाला दिमाग अंधविश्वास की तरफ मुड़ने लगा। उसे लगने लगा कि इन सब के पीछे कोई अनदेखी ताकत है। अनिल के दिमाग में एक पुराना अंधविश्वास घर करने लगा, नजर। उसे अब पूरा यकीन हो गया था कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ नमन की बुरी नजर ही है, जिसने उसकी किस्मत पर जैसे ताला लगा दिया है। और रही सही कसर पूरी कर दी उसके ड्राइवर गणेश के इन शब्दों ने। जो अब तक सिर्फ एक शक था, वो अब अनिल के लिए एक अटल हकीकत बन चुका था। और इसी यकीन ने उसे एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। अब अनिल अपनी दिक्कतों का हल लॉजिक में नहीं, बल्कि तंत्र मंत्र में खोजने लगा। उसने एक अघोरी से मिलने का फैसला किया, एक ऐसा सौदा करने के लिए जो उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। रात का वक्त, चारों तरफ धुंध, हवा में जलती चिताओं की गंध और इन सब के बीच एक अघोरी। ये माहौल अनिल की हताशा और उसके होने वाले सौदे की गंभीरता को साफ साफ दिखा रहा था। अघोरी की इस एक सीधी और चुभती हुई बात ने अनिल के इरादों को शीशे की तरह साफ कर दिया। वो वहां मदद मांगने नहीं गया था, बल्कि नमन से बदला लेने की आग में जलता हुआ पहुंचा था। अघोरी ने सौदे की 4 शर्तें रखीं, लेकिन जो चौथी और आखिरी शर्त थी ना, वो असल में एक चेतावनी थी। और यही सबसे जरूरी साबित होने वाली थी। चाहे कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अनिल ने उस वक्त पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये काला जादू अपना असर दिखाना शुरू करता है और फिर एक बहुत ही भयानक मोड़ लेता है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसा अनिल ने सोचा था। उसकी किस्मत चमकने लगी और नमन की बर्बाद होने लगी। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिससे कहानी का रुख पूरी तरह से बदल गया। कामयाबी का नशा अनिल के सिर चढ़कर बोल रहा था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, वो अजेय है। लेकिन वो ये भूल गया था कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है, उसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ तबाही है। एक रात उसने एक भयानक सपना देखा और फिर उसने अपनी आंखों से उस गुड़िया को खुद ब खुद हिलते हुए देखा। बस उसी पल अघोरी की चेतावनी के बावजूद अनिल के दिल में डर ने पहली बार दस्तक दी। और फिर आई वो रात। वक्त था ठीक 2:47। अनिल अपने ऑफिस में अकेला था जब कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस रात टेबल पर रखी वो गुड़िया फिर से हिलने लगी। उसका सिर धीरे धीरे घूमा। अनिल ने कांपते हाथों से गुड़िया उठाई और उसे पलटा, ये देखने के लिए कि उस पर किसका चेहरा है। गुड़िया पर अब नमन की नहीं, बल्कि अनिल की खुद की तस्वीर थी। अघोरी की चेतावनी सच हो चुकी थी। जादू पलट चुका था। कहानी का अंत होता है अनिल की पूरी बर्बादी और उस शक्तिशाली सबक के साथ जो उसे मिला, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब बर्बादी भी ऐसी वैसी नहीं, एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। जिस कामयाबी पे उसे इतना गुमान था, वो राख हो गई। वो शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन अब सड़क पर आ गया। और ये शब्द इस पूरी कहानी का सार है।
असली बुरी नज़र किसी और की नहीं बल्कि अनिल की अपनी ईर्ष्या, अपनी नफरत थी जिसने उसे अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया था। ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या बाहरी दुनिया से ज़्यादा हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी से डरना चाहिए? शायद असली दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है।